हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक का जो ओल्ड बुक है, न्यू बुक नहीं, ओल्ड बुक में प्रश्नावली 4.3 यानी कि पुरानी किताब से जो प्रश्नावली 4.3 है, इसके एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 9th नंबर क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस वजह से, और कुछ बच्चों ने पूछा भी था, इस वजह से मैंने ये सोचा कि इसकी एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूं। क्वेश्चन में क्या है, दो पानी के नल एक साथ को एक हौज को होगा यहाँ पर, एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, दो पानी के नल हैं, एक साथ दोनों को ऑन कर दिया गया अगर, तो हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब अगर बड़े व्यास वाले नल को उसको सिर्फ ऑन किया जाए, ठीक है, तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है उसमें, है ना, उससे भरने में। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई कि अगर हम एक छोटे व्यास वाला नल है यानी कि छोटे मुंह वाला नल है और एक बड़े मुंह वाला नल है, ठीक है ना, यानी कि बड़े व्यास वाला, तो अगर हम बड़े व्यास वाले नल को ओपन करते हैं और उससे अगर हौज को भरते हैं तो क्या होता है, छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है वो। ठीक है, और जब दोनों को एक साथ ऑन कर देते हैं तो इतने घंटे में भर देता है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर हमसे मांगा क्या जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक द्वारा यानी कि छोटे व्यास वाला और यानी कि कम व्यास वाला और बड़े व्यास वाला दोनों के द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हल होगा इसमें हम लोग पहले लिखेंगे माना के छोटा, छोटा या फिर कम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कम व्यास वाले नल, ठीक है, व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरा जाता है कितने घंटे में, मान लो कि x घंटे में भरा जाता है। ठीक है, तो x घंटे में भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, जब छोटे व्यास वाला यानी कि कम व्यास वाले का हम मान लिया है, तो बड़े व्यास वाले का कितना हो जाएगा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नज हो गया, नल द्वारा, ठीक है ना, नल द्वारा हौज को कितने घंटे में, x-10 घंटे में, कितने घंटे में, x-10 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, इसका ये आप लिख लीजिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि x घंटे में उस हौज को भर सकता है जो कम व्यास वाला और x-10 घंटे में बड़े व्यास वाला। ठीक है, अब देखिए, अब कम व्यास वाला यानी कि यहाँ पर फिर से लिखना होगा कि कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भरेगा, वाला नल 1 घंटे में यानी कि जो हौज है यानी कि टंकी है ना, हौज का कितना भाग भरेगा, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मैंने 1/x क्यों किया, क्योंकि देखो कम व्यास वाला x घंटे में भरता है पूरा, है ना, यानी कि कम व्यास वाला x घंटे में भरता है पूरे टंकी को, मतलब एक टंकी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 घंटे वाला। देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को कि देखो अगर ये कहा जाएगा कि 2 घंटे में 1 टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/2, ये 2 नीचे आएगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पर किया कि कम व्यास वाले नल द्वारा x घंटे में भरा जाता है, तो 1 घंटे में 1/x। उसी तरीके से बड़े व्यास वाला नल, ठीक है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में हौज का कितना हिस्सा भरेगा, 1/x-10 भाग भरेगा। ठीक है ना, अब कम और ज्यादा दोनों यानी कि छोटा व्यास वाला और बड़ा व्यास वाला दोनों का हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना भरेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अगर दोनों को अगर खोल दिया जाता है, दोनों एक साथ क्या करते हैं,
9.3/8 घंटे में क्या कर रहे हैं, एक पूरे टैंक को भरते हैं, है ना, एक टैंक को भरते हैं या एक हौज को भरते हैं, एक हौज को भरते हैं, ठीक है ना। कितने घंटे में, इतने घंटे में। तो दोनों एक साथ, यहाँ पर दोनों लिखिए, दोनों एक साथ एक घंटे में कितना भरेगा, तो 1/9 75/8 हौज को भरते हैं, मतलब 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/75 हौज को, यानी कि एक घंटे में कितना भरेगा दोनों मिलके, इतना। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखो, यहाँ पर एक घंटे में कम व्यास वाला इतना हौज को भरता है, इतना हिस्सा, और बड़े व्यास वाला इतना हिस्सा भरता है, और दोनों को मिला दिया जाए एक घंटे में तो इतना भरता है। इसका मतलब कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/75। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10। तो x से जब हम भाग लगाएंगे इसमें तो x माइनस 10 बचेगा, x माइनस 10 को 1 से करेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे, x माइनस 10 से जब इस दोनों में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x, यानी कि 1 से x को गुना करने पर x आएगा बाई 8/75। तो क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर x और x आपका कितना हो गया, 2x माइनस 10 बाई x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x बराबर 8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, क्या बन जाएगा, 75 दूना 150x माइनस 75 दहाई के 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को इधर लेके आ जाएंगे और इधर बच जाएगा 0, मतलब हमारा जो है 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये हो जाएगा माइनस 150x, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। ये बन गया। तो यहाँ से बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 150 में 80 जोड़ेंगे 230x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ तक तो आ गया, समझ में आया। चलिए अब इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 230, उसके बाद है प्लस 750, यहाँ x है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 37 गुना 74 यानी कि 375 बराबर 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो द्विघात फॉर्मूला जो है, द्विघात सूत्र, उससे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर कितना आ गया माइनस 115, और c बराबर क्या हो गया 375। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर d निकालना है। d के बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो आप d निकाल भी सकते हैं अलग से, या फिर फॉर्मूला में ही यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर आपका हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 375, ठीक है, 4ac बाई 2 इंटू 4, सॉरी यहाँ पर जो d निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसका मूल प्राप्त करना है, मूल निकालना है, रूट निकालना है। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, या फिर जो भी आपको पता है द्विघात फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, द्विघात सूत्र से निकाल सकते हो, द्विघातीय सूत्र जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या फिर आप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग बनाने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उससे भी निकाल सकते, किसी से भी निकाल सकते हो। यहाँ हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 115, और c बराबर कितना हो जाएगा 375। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो x बराबर क्या होता है माइनस b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या बन जाएगा -115, ये भी माइनस में है ना, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर कितना हो गया -115 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 375 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 4। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 115 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 115 का होल स्क्वायर होता है 13,225 माइनस या प्लस दोनों करना है आपको, रूट अंडर यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर तो आपको 115 ही लिखना था, माइनस बी में यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अच्छा चलिए इसको हटाते हैं, 115 लिखते हैं, ठीक है, और ये आपका प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 115 का होल स्क्वायर हो जाएगा 13,225, ठीक है, माइनस 4 चौके 16 और 16 को जब 375 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 6,000, ठीक है, तो यहाँ पर 6,000 लिख दिया बाई 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। अब 115 यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 13,225 में से 6,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7,225 हो जाएगा बाई 8। अब यहाँ पर बच्चों करोगे क्या कि 115 लिखोगे प्लस माइनस रूट अंडर 7225 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 85 बाई 8, ठीक है। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, या तो x बराबर आएगा 115 प्लस 85 बाई 8, या फिर x की वैल्यू आएगी 115 माइनस 85 बाई 8। अब इसको अगर करोगे तो 1 11 19 यानी कि 20 हो जाएगा, 200/8 हो जाएगा, जब इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 बना आपका। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/8 होगा, यानी कि 15/4 यानी कि 15/4 हो जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो आएगा लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.4 4 12 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x हमने किसको माना था कि ये x जो हमारा जो छोटा पाइप है उसका माना था हमने, ठीक है, कि उससे इतना समय लग रहा है, ठीक है। तो बड़े पाइप का क्या हो जाएगा, इससे 10 घंटा कम करेंगे तो 3.5 घंटा से 10 घंटा कम यानी कि निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा कम व्यास वाला होगा, कम व्यास वाला मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखता हूँ, कम व्यास वाले से कितना लगेगा x यानी कि 25 हो गया, और बड़े व्यास वाला जो होगा उससे कितना लगेगा टाइम इसमें, तो x माइनस 10 था ना, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपका, ये 25 घंटा हो गया और ये आपका 15 घंटा, ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत अभी भी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट को भी क्लियर कर दूं, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आपको कोई भी और सवाल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का हल मिल जाएगा, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।